हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 11 मई से लेकर 20 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। एंड एंड में हम देखेंगे जो पार्टनर्स हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अभी के लिए, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, समझ नहीं है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ। ठीक है, वो हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। लिब्रा की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 11 to 20 मई। लिब्रा की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 11 to 20 May। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 May। ओ लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 May। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 May। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 11 to 20 May। लिब्रा देखिए, आपके पार्टनर कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, अब आपकी जो एनर्जी है उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। ठीक है, आपको काफी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे डाला जा रहा है इस रिलेशनशिप में। आपकी काफी अथॉरिटी हो सकती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मे बी दूसरा इंसान आपसे पूछे एंड आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पे आप दूसरे को बताओ कि भाई आई थिंक दिस इज व्हाट इज राइट और ये करना चाहिए या ये करते हैं। बट अगेन उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ना इंटेलिजेंट, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिसीजंस लेने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। इम्पार्शियल होने की जरूरत है कि जो चीज आपको बेनिफिट कर रही है वही चीज आप करो और दूसरे के हित की चीज या दूसरे को जो फायदा करे वो चीज ना करो। क्यों? क्योंकि ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, आपकी अथॉरिटी है तो आपका मन करे जो करो, ये नहीं करना है। इम्पार्शियल होना है एंड आई थिंक थोड़ा ना वाइज एडवाइस की तरफ थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए कि समझदारी वाली चीज क्या है पूरे रिलेशनशिप के लिए, मेरे फायदे की चीज नहीं, अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए, उसकी बेहतरी के लिए कौन सी चीज, कौन सा डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव रहना है। यू हैव टू रिमेन ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू रिमेन फेयर माइंडेड कि कोई भी जस्ट बिकॉज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है या आपके पास अथॉरिटी है इस रिलेशनशिप में कुछ करने की या आगे बढ़ने की, डजंट मीन कि आप सिर्फ अपना सोचो। थोड़ा फेयर डिसीजन लेने की जरूरत है, अच्छे से कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर कोई कम्युनिकेशन को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्लियर करिए, बात करिए, बताइए क्या फील हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है, ताकि वो छोटी छोटी दिक्कतें जो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो बड़ी ना बने। एंड आई थिंक मे बी यहाँ पे आप बहुत ज्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, विच इज फाइन। प्रैक्टिकल होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट आई थिंक यहाँ पे ना यू आर बीइंग टू इमोशनली अनअवेलेबल। ठीक है, आप या तो डील नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस है ही नहीं तो इमोशनली डील ही नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अनअवेलेबिलिटी है आपके इमोशंस की, या फिर आपको आ नहीं रहा है या आपको आता नहीं है या आपको आई डोंट नो समथिंग इज देयर, बट मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है आपकी लिब्रा, कि पता नहीं कैसे करना है। प्रैक्टिकल चीजें कर लेंगे, वाइज चीजें कर लेंगे, बट उसमें अगर इमोशनल डिसीजन लेने हैं, एक्चुअली इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, बट दूसरे के इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, तो वो
नहीं आ रहा है आपको, वो आपको नहीं पता कैसे करना है। ऑल्सो उसके साथ साथ ना आई थिंक यहाँ पे ये भी चीज बताई गई है कि यू आर बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, मतलब ऐसे कोई कुछ रोमांटिक या ऐसे कुछ बहुत ही ड्रीमी रोमांटिक फ्लर्टेशियस चीज हो रही है, कोई सडन लव अफेयर आ रहा है, या ये जो इसके साथ आपकी मैरिज हुई हुई है, रिलेशनशिप है, इनके साथ मे बी यू आर फॉलोइंग इन लव अगेन मे बी, या फिर कोई नया रिलेशनशिप है, बट बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे रिलेशनशिप में। बैलेंस में भी प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल उसका हो कि दूसरा इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, दूसरा इंसान आपको बहुत ही गिफ्ट्स दे रहा है, बहुत ही आपकी तरफ एक ड्रीमी प्रपोजल लेकर आ रहा है, एक बहुत ही प्यार मोहब्बत और फ्लर्ट और रोमांटिक वाइब्स लेकर आ रहा है, बट बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो। ठीक है, सो मे बी दूसरे इंसान को या शायद आपको आर्ट, पोएट्री, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव कुछ चीजें पसंद है, ठीक है, एंड कोई ऐसी सिचुएशन या टॉपिक हो दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर, कि कुछ ऐसे यू नो लाइक बटरफ्लाइज वाली चीज हो, बट अगेन उस चीज को उसके साथ डील कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी बहुत होगी। ठीक है, तो थोड़ा उसको ठीक करिए। आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक इनकी तरफ से एक सैडनेस वाली जो सिचुएशन थी, या मे बी कोई डार्क फेज था, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, उसका एंड आ रहा है, एंड आता दिख रहा है, तो एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, क्योंकि सैडनेस खत्म हो रही है, डार्कनेस खत्म हो रही है, तो ऑफ कोर्स अच्छा टाइम आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं हैप्पीनेस की तरफ। मे बी ये कोई नया रिलेशनशिप है, मे बी इनकी पास्ट इनका थोड़ा हैवी था और अब ये उस पास्ट से बाहर निकल रहे हैं, तो अब चीजें अच्छी दिख रही हैं, बट आई थिंक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरफ जाता दिख रहा है, अगर आप थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल हो जाओ। आप देखो तो सही कैसे बैठे हुए हैं लिब्रा, आपकी एनर्जी है ना, हाँ आपकी एनर्जी है। सो थोड़ा सा इमोशनली अवेलेबल हो जाओ, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई पुरानी कोई चीज का कोई बोझ था आपके पार्टनर के कंधों पे, और वो बोझ भी हट रहा है। कोई एडिक्शन थी वो हट रही है, चीजें नई तरफ नए सिरे से बढ़ रही हैं, हैप्पीनेस की तरफ चीजें जा रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड पुरानी एक डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, और अब टाइम फॉर सेलिब्रेशन है। मे बी एनिवर्सरी आ रही है, मे बी शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, बट यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, टू द एंजल्स, टू द यूनिवर्स, कि भाई थैंक गॉड मेरी वो डार्क फेज खत्म हुआ और अब ये टाइम आ गया है सेलिब्रेशन का। इतनी सारी चीजें आप दे रहे हैं यूनिवर्स के, मुझे रीजंस मिल रहे हैं सेलिब्रेट करने के, तो मुझे सेलिब्रेट करने के रीजंस देने के लिए थैंक यू सो मच। सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल, वो थोड़ा ग्रेटफुलनेस ग्रेटिट्यूड दिखाने की जरूरत है। एंड आई थिंक बहुत ही पीस और कंटेंटमेंट आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से आपकी लाइफ में, तो थोड़ा ना इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाइए लिब्रा, ओके। अदरवाइज मतलब एक जगह ना रुक से जाएंगे, बिकॉज मुझे काफी ड्रीमी रोमांटिक सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं, बस आपका पहला कार्ड ही है जो एक जगह रुका हुआ है। वाइज एडवाइस प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहा है, बट कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर रहा है, तो वो भी करने की जरूरत है। क्लैरिटी ले लेते हैं लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th में। लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th में। लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 11 to 20th में। लिब्रा और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। लिब्रा, दिस पर्सन कुड बी द वन। ये आपके इंसान हो सकते हैं, परमानेंट पार्टनर, चाहे ऑलरेडी मैरिड है, नया रिलेशनशिप है, नए डेट करना स्टार्ट करा है, या वॉट एवर इट इज, आई थिंक ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो थोड़ा ना उस हिसाब से डील करिए इस इंसान से, कि भाई कहीं ये ना चला जाए, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा सोलमेट है, मेरा ट्रू लव है। ठीक है, मे बी आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हैं और अब आप पहले रोमांटिकली नहीं मिले थे, बट अब आप रोमांटिकली मिल रहे हैं। ठीक है, वेडिंग दिख रही है मुझे आप दोनों की, यही आपके लिए बने हैं। लिब्रा प्लीज थोड़ा इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाइए इस इंसान के लिए। या तो शादी हो चुकी है एंड सेलिब्रेशन जो है मे बी वो एनिवर्सरी आ रहा है, या फिर शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है और उसी चीज का सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। ठीक है, सो मे बी नई अपॉर्चुनिटीज, नई हैप्पीनेस यही है कि आप दोनों साथ आगे बढ़ रहे हैं परमानेंट।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, तो वो इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट फीलिंग जो है ना, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, मैंने आपको बोला मिल चुके हैं, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, मे बी पास्ट लाइफ में मिल चुके हैं। जरूरी नहीं है पास्ट लाइफ में आप दोनों रोमांटिकली इंक्लाइन थे टुवर्ड्स ईच अदर, मे बी नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, कॉलीग्स, बॉस, स्कूल, कॉलेज, कहीं ऐसे इधर उधर कहीं मिले हों, बट जानते जरूर थे पास्ट लाइफ में कनेक्शन। बादल गरज रहे हैं बाहर बहुत तेज, कनेक्शन जरूर था आप दोनों का, ठीक है। सो वो मुझे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है। सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th में? और बारिश भी हो रही है बहुत तेज। लीब्रा देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आपकी एनर्जी है ये जस्टिस, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई इंसान चाहिए तो कोई जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस आ सकता है आपकी लाइफ में, जो कि यहाँ पे भी था पार्टनर वाले, उसमें भी मैंने यही बोला ना, फायर और एयर साइन। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए लिब्रा, अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है डेफिनेटली, बट थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होने की जरूरत है, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन होने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइफ में आए। ऑल्सो वेट करते रहेंगे कि कोई और दूसरा इंसान पहले स्टेप लेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेगा, तो चीजें नहीं होंगी। यू विल हैव टू टेक द स्टेप, यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। आगे बढ़ के आपको खुद एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, लीड लेना पड़ेगा एंड रिस्क लेना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहेंगे, कोई चीज पहले नहीं करी, डर लग रहा है, करें नहीं करें, करिए, तभी पता लगेगा, आपके लिए वही वर्क करेगा, ठीक है। सो थोड़ा स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन भी काम करेगा। एंड आई थिंक आपको ना जस्टिस मिल रहा है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, चीजें आपके साथ फेयर नहीं हुई हैं। एंड मे बी थोड़ा सा यहाँ पे या तो आपको किसी और के साथ जस्टिस करने की जरूरत है, इम्पार्शियल होने की जरूरत है, ठीक है, या फिर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, बट यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो वो चीज गलत है, तो वो चीज कभी मत करिए। अगर आपको कोई इंसान चाहिए भी आपकी लाइफ में और आपको लग रहा है कि वो इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, बट वो आपको कुछ ऐसी चीज करने के लिए बोल रहा है जो कि आपको नहीं करनी है और आपको वो सही नहीं लगती है, तो मत करिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जस्ट स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। फेयरनेस रखनी है, अनफेयर नहीं होना है, ना होने देना है किसी को अपने साथ, ठीक है। एंड यू विल डेफिनेटली विन इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी। अगर आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये चीजें फॉलो करोगे तो आई थिंक आपको एक पार्टनर अच्छा मिलेगा एंड आपको लीड भी लेनी है उसकी तरफ और आपके साथ चीजें फेयर भी होंगी, बट स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। जस्ट बिकॉज कि आपको पार्टनर चाहिए डजंट मीन कि आप कोई ऐसी चीज करो जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल लीब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन है 11th to 20th में? सिंगल लीब्रा के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। सिंगल लीब्रा के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। सिंगल लीब्रा के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 11th to 20th में। अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग समवन, कोई रोमांटिक लव अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बट जस्ट बी प्रेजेंट, बी फुल्ली प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है। जब तक आप इन द मोमेंट प्रेजेंट नहीं होगे ना, पास्ट फ्यूचर का सोचते रहोगे, तो दूसरा अगर अट्रैक्ट हो भी रहा होगा आपकी तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं होगा और आप मिस कर दोगे। सो बी इन द मोमेंट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू मेक द एफर्ट। एम्परर था, वहां पे भी मैंने सेम चीज बोली थी। ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपके संग फेयर रहेगा, आपके साथ आपको भी उसके साथ फेयर रहने की जरूरत है। एंड आई थिंक अभी तक जितना भी आपके संग चीजें अनफेयर हुई है ना, वो सारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्टिस मिलेगा आपको, बट यू विल हैव टू मेक द एफर्ट। आपको लीड लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक द रिस्क, यू विल हैव टू टेक चार्ज। यू कैन नॉट वेट कि हाँ दूसरा इंसान आएगा वो कुछ करेगा।
आपको अपनी तरफ से एफर्ट लेना पड़ेगा लिब्रा, ये बहुत क्लियरली बोला जा रहा है यहाँ पे, दूसरा नहीं लेगा एफर्ट, आपको लेना पड़ेगा एंड इट विल बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। यू विल बी लाइक थैंक गॉड मैंने इस इंसान की तरफ आगे बढ़ा और मैंने कुछ करा जो कि मैं कभी नहीं करता हूं, मैंने इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान रखिए उस चीज को लिब्रा, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ओके। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप मैसेज ड्रॉप करिए, अगर उस टाइम पे इमीडिएटली नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। सो वो एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, पीसीओडी वगैरह ये सारी चीजें हो गई, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी, क्लैरिटी नहीं है, विजडम नहीं है, समझ नहीं है सही गलत की, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल जो चीजें हैं, ये ब्लॉकेजेस ये हमारे इस वजह से होती है बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बहुत सारे होते हैं हमारी बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कत होती है। अब चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, या एंजल फिगर्स होती हैं उसके फॉर्म में आप वॉलेट में रख लीजिए, पिलो के नीचे रख लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, क्लीन स्पेस में कहीं पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स सही नहीं लग रहे हैं या आपको उसके लिए नहीं ऑप्ट करना है तो रेकी हीलिंग सेशंस भी होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 होते हैं। हर किसी के लिए मिनिमम 21 से ही स्टार्ट होता है बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत सालों के होते हैं, या जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो बहुत सालों की होती हैं, तो एकदम से ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं जाती हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस मैं हर क्लाइंट को देती हूँ और हर क्लाइंट 21 के बाद आगे एक्सटेंड करना चाहता है तो करता है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं जो कि आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है उसको रीवायर करते हैं और आपको नज करते हैं, आपको नज देते हैं, पुश करते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो पुश और नज बहुत जरूरी होता है, उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स आपकी मदद करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, कोई काम नहीं बन रहा होता है, बिगड़ता रहता है हमेशा, मूड स्विंग्स रहते हैं, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो हमेशा, पॉजिटिव सोचना चाहते हो बट सोच नहीं पा रहे हो, मोटिवेशन नहीं आ रही है, सुस्त पड़े रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑरा क्लेंजिंग, चक्रा क्लेंजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। तो एक वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, डाउट के साथ आओगे देन इट वोंट वर्क। उसके साथ एक तो सबसे पहले पेशेंस भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-3 दिन में करा और हो जाएगा, देन ऑल्सो इट वोंट वर्क। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, बिलीफ सिस्टम, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो चाहे किसी और के पास जा रहे हो। तो इन चीजों का गाइस प्लीज ध्यान रखिएगा किसी भी हीलर के पास जाने से पहले, ओके। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th में? लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? लिब्रा देखिए, दे कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू देम बिकॉज उनको लग रहा था कि अगर आपसे अटैचमेंट हो जाएगी और अगर आप पास आ जाओगे उनके और फिर उसके बाद छोड़ के चले गए तो क्या होगा, ठीक है। सो उनको लगा कि भाई दूर ही रखते हैं बिकॉज हर कोई हमेशा छोड़ के तो चले ही जाता है, तो ये भी चला जाएगा, तो अटैच करते ही नहीं, अटैचमेंट होने ही नहीं देंगे। तो वो सेल्फ सैबोटाज वाली जो चीज है वो उन्होंने थोड़ी सी करी, उन्होंने आपको पास ही नहीं आने दिया। एंड उनको अब लगता है कि काश उन्होंने आपको बेटर ट्रीट करा होता, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, बट अब कुछ कर नहीं सकते बिकॉज अब तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। बट हाँ, क्या इनको रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको ढंग से ट्रीट नहीं करा? यस,
क्या इनको लगता है कि इनको आपको बेटर तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, और ध्यान देना चाहिए था, और वैल्यू करनी चाहिए थी, और पैम्पर करना चाहिए था? यस, वो अब उनको लगता है, बट अब तो चीजें हो गई। दे लॉस्ट देमसेल्व्स फॉर अ लिटिल वाइल। मे बी ये थोड़ा सा मिसलीड कर दिया था किसी ने इनको, ये थोड़ा सा खो गए थे, कुछ डिफरेंट तरीके के इंसान बन गए थे फॉर अ वाइल, एंड उस टाइम पे शायद इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा, एंड उनको वो चीज की रियलाइजेशन है कि एक टाइम ऐसा था जब मैंने ढंग से ट्रीट नहीं करा लिब्रा को, मुझे करना चाहिए था, बट दे मे बी they were just very lost, they didn't know कि उस टाइम पे क्या करना है, कैसे करना है। और मे बी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता था, या कोई मे बी रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या फिर कोई और इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई पेरेंट, कोई फ्रेंड, कोई सिबलिंग। बट अभी ना ये ऐसे सोचते हैं कि are you happy without me? So they just keep on wondering if you are happy without them or not. खुश हो, कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, सब बढ़िया चल रहा है, या रोते हो, या याद करते हो, तो वो चीज का ना कंटिन्यूसली वो सोचते रहते हैं। एंड इवन दो इन्होंने आपको अपने पास आने नहीं दिया, बट तब भी आई थिंक आपका और इनका रिलेशनशिप ऐसा था कि आप जितना भी पास आए, जितना भी करीब आए इनके, वो मैक्स था। उससे ज्यादा करीब और कोई नहीं आया है इनकी लाइफ में। तो इनको ये है कि ठीक है, मैंने अभी भी बहुत डिटैच करके रखा, बट डिटैचमेंट रखने के बावजूद तुमसे ज्यादा करीब कोई और नहीं आया है, तुम सबसे ज्यादा मैक्स मेरे क्लोज आए थे। अब देखिए, जो मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो बट ऑफ कोर्स सी बात है कि वो फिर आपका कार्ड नहीं है, वो फिर उनका कार्ड है। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सा मैसेज मेरे लिए है, कौन सा मैसेज दूसरे इंसान के लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।